हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व। आपको बता दूं सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन राजस्थान नियर अरावलीज माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं। आज ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि लगभग 50 से भी ज्यादा माइंस, कौन से माइंस, मार्बल माइंस एंड डोलोमाइट माइंस, इट विल बेनिफिट एज सरिस्कास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट टू बी रीड्रॉन। सो आपको बता दूं इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट कि लगभग एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें मोर देन 50 डोलोमाइट एंड मार्बल माइंस को बंद करने के डायरेक्ट ऑर्डर से। अब ये जो था सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज टाइगर रिजर्व एंड इसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब जहाँ टाइगर बेसिकली उसका मेन हैबिटेट होता है उसके प्रॉक्सिमिटी था, मतलब उसके इर्द गिर्द था। तो दैट इज लेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरिंग टू क्लोज डाउन मोर देन 50 माइंस। नाउ इससे क्या हुआ, लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा था एंड बहुत सारे जॉब्स ही लॉस हो चुके हैं। तो एक साल बाद, ड्यू टू दिस अपील्स, देयर वाज काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ दिस सरिस्कास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कि भाई रैशनलाइजेशन हो रहा है एंड जो पार्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको आप डिमार्केट करके हटा देंगे तो बहुत सारे माइंस वापस खुलने के आसार है। इससे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को एज वेल एज जॉब्स विल बी क्रिएटेड। नाउ देयर आर सम कंसर्न्स विद दिस, दैट जब अगर ऐसा होगा देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू माइनिंग, फ्लोरा और फौना का लॉस होगा। इट विल लीड टू वाइल्ड लाइफ पोचिंग इशू बिकॉज आप माइनिंग कर रहे हैं तो इट क्रिएट्स रूट कि पोचर्स और हंटर्स जा सकते हैं इलीगली एंड टाइगर्स को हंट कर सकते हैं, अदर फ्लोरा फौना को हंट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो क्रिएट एन एज हैबिटेट, मतलब अगर ये इकोसिस्टम है तो इसके बीच में डिवीजन क्रिएट कर देता है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन क्रिएट कर देता है। दिस इज एज हैबिटेट, will create that. And last में it will also create human wildlife conflict because mining हो रही है एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के आसपास ही है जहाँ टाइगर घूमते हैं, अदर एनिमल्स घूमते हैं। तो जिससे क्या होगा, एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं की प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाएगी और उससे रिलेटेड होगा एनिमल डेथ्स या फिर ह्यूमन डेथ्स पॉसिबल है। इससे एक और चीज पॉसिबल है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेस। आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉर फिल्म्स पर्सपेक्टिव, द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड लास्ट में रोल ऑफ एनटीसीए। एंड मीन्स की बात करूं तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ टॉपिक और थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, जीएस से एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी टॉपिक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले प्रीलिम्स वाला टॉपिक करते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व ओवरव्यू। अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में, जो कि नियर अरावली है। अब ये सरिस्का टाइगर रिजर्व और राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं यूपीएससी के हॉट फेवरेट है, यूपीएससी पूछ सकता है। तो दिस कैन बी मैपिंग क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर। नाउ दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। लगभग एरिया 880 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड इट हैज कोर एरिया एज वेल एज बफर एरिया। तो कोर एरिया जहाँ टाइगर बेसिकली एग्जिस्ट करता है या मेन एकदम नेचुरल फॉरेस्ट होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। देन आपके बफर एरिया आते हैं उसके बाहर एंड उसके बाद में ट्रांजिशन एरिया आता है। दिस इज द टाइगर रिजर्व। नाउ दिस सरिस्का रिजर्व इज फेमस फॉर टाइगर एक्सटिंक्शन, जो कि 2004 में लगभग सब टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए थे एंड वापस में रीइंट्रोड्यूस किया गया 2008 में। आगे बढ़ते हैं, सरिस्का की इकोलॉजी जान लेते हैं कि लगभग ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है क्योंकि अरावली रेंज में लगभग वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड स्क्रब जंगल है। टाइगर्स के साथ लेपर्ड, हाइना, सांबर और नीलगाय पाए जाते हैं। चैलेंजेस हमने देखा कि भाई पोचिंग क्राइसिस, वो इलीगल और माइनिंग होने के, माइनिंग अगर खुल जाते हैं तो उसके बाद ही पोचिंग और बढ़ सकता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वीक प्रे बेस ड्यू टू पोचिंग एंड देयर इज माइनिंग इन बफर जोन्स। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द कंसेप्ट इज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये होता क्या है ना, जो आपको याद रखने के लिए जरूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इट इज नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ये आता है एंड दिस इज वन ऑफ द कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व। हमने देखा कि दिस इज कोर एरिया, फॉर एग्जांपल दिस इज बफर एंड दिस इज ट्रांजिशन। तो जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो कोर एरिया में होगा। दिस इज द कोर एरिया जहाँ मेजर जितने भी नेचुरल हैबिटेट है, फॉरेस्ट है, वो अनहार्म्ड रहते हैं, वो एकदम अपने नेचुरल अवस्था में रहते हैं। नाउ हाउ इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनटीसीए's रिकमेंडेशन। एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
अब यहाँ यूपीएससी फंसा सकती है, इसको स्टेट की जगह सेंटर कर सकती है, राइट। एंड एनटीसीए एज अ बॉडी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ इन दिस क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट द ह्यूमन सेटलमेंट रिलोकेशन इज अलाउड ओनली विद द कंसेंट। देयर इज नो अलाउंस फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, कलेक्शन या हैबिटेशन परमिट बिल्कुल नहीं है। तो दिस पुअर एरिया में इस वजह से ज्यादा, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। अब आते हैं की फीचर्स ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अगर की फीचर की बात करूं तो जो ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट डिसाइड होता है, it is done on the basis of prey density and habitat viability. No human activity is permitted without any kind of regulation. It is having legally binding protection. हमने देखा वाइल्ड लाइफ एक्ट से आ रहा है। Then NTCA, National Tiger Conservation Authority, is a central recommending body for critical tiger habitat. So this concept is important. UPSC ने ये concept पहले भी पूछा हुआ है, it can ask again. आगे बढ़ते हैं। नाउ अदर कंसेप्ट इज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर फॉर्म में कर दिया ताकि आपको कोई इसमें डिफरेंसेस साथ में मिले और कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो लेट्स सी, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करूं तो इट इज अ कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको याद रखना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ यहाँ टाइगर है, तो अगर टाइगर की बात करूँ सिर्फ इट इज डीलिंग विद टाइगर। बट व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो इट इज डीलिंग विद ऑल द फ्लोरा एंड fauna. तो इट इज क्रिटिकल हैबिटेट फॉर एनी वाइल्ड लाइफ। एंड जो आपको याद रखना है वो है इट इज अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। यहाँ क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000 1972। यही चीज इसमें याद रखनी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी पूछ सकते हैं। नाउ पर्पस इज स्पेसिफिक टू टाइगर कंजर्वेशन and it because it is a major predator and it is for broader wildlife protection beyond tigers. Now NTCA is a recommendation body, but अगर मैं critical wildlife habitat की बात करूं तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ये रिकमेंड करती है। अलॉन्ग विद दैट ग्राम सभा का कंसल्टेशन जरूरी है। अप्रूव कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इनपुट्स ऑफ एनटीसीए। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही कर देती है विद डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन विद ग्राम सभा। नाउ ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड्स हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ग्राम सभा का लिया जाता है। बट यहाँ जो है, दिस इफ आई टॉक अबाउट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, देयर इज डिटेल्ड ग्राम सभा कंसेंट व्हिच इज मैंडेटरी बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो एविक्शन का पॉसिबिलिटी, एविक्शन मतलब वहां से लोगों, वहां जो हैबिटेट है वहां से लोगों को निकालना। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में क्या होता है, यस बट विद कंसेंट एंड रिहेबिलिटेशन अंडर फॉरेस्ट एक्ट। यहाँ भी यस बट ओनली आफ्टर ग्राम सभा एग्रीज। तो अब देखेंगे ग्राम सभा का ज्यादा रोल, अगर मैं देखूं तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में बहुत ज्यादा रोल है ग्राम सभा का। इट अप्लाइज, critical tiger habitat applies to tiger reserve only, very logical. And when we talk about critical wildlife habitat, it can apply to any protected area, national park, wildlife sanctuary, etc. Now इट इज मोर वाइडली नोटिफाइड। लगभग इंडिया में 50 प्लस से ज्यादा रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व। इट इज वेरी फ्यू नोटिफाइड ड्यू टू द कंसेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। जहाँ ग्राम सभा का कंसेंट लेना पड़े, हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, कोई भी ग्राम सभा इजीली कंसेंट नहीं देगा क्योंकि उनके लाइवलीहुड और बाकी राइट्स अफेक्ट होंगे। दैट्स वाई वेरी फ्यू आर नोटिफाइड। तो इट इज वेरी लॉजिकल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एनटीसीए, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट रिलेटेड कंसेप्ट। एनटीसीए मतलब क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका बैकिंग है पार्लियामेंट के एक्ट से, विच इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट वॉज क्रिएटेड इन 2006 आफ्टर द सरिस्का टाइगर क्राइसिस एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। चेयरमैन इनके होते हैं यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। नाउ यहाँ फंस सकते हैं, ये यूपीएससी यहाँ फंसा सकती है। एंड एक और पॉइंट पे फंसा सकती है यूपीएससी, विच इज दिस, वाइल्ड लाइफ एक्ट से बनता है, या ध्यान रखेंगे एनटीसीए 2006 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर काम करता है। क्या इनके की रोल है, इट अप्रूव्स टाइगर रिजर्व्स एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, it monitors tiger conservation plans and also it conducts all India tiger estimation। मतलब टाइगर का जो सेंसस होता है वो भी एनटीसीए करवाती है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एम्स टाइप ऐप। अब ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि एम्स टाइप्स है क्या। एम्स टाइप्स ऐप यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, जो फुल फॉर्म है, इट इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मतलब टाइगर की मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, काउंट करने में मदद होती है। Now, some questions, glimpse pointers to revise. Which of the following requires Gram Sabha consent before notification? The answer is, हमने देखा था कि critical wildlife habitat जो होता है, that requires more detailed Gram Sabha consent. So it is critical wildlife habitat.
critical wildlife habitat. Now some more summary point that critical tiger habitat जो होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होता है, लेकिन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मतलब वाइल्ड लाइफ इज वेरी ह्यूज टर्म, राइट? वाइल्ड लाइफ इज वेरी ह्यूज टर्म, टाइगर इज स्मॉल टर्म अंडर दिस। वाइल्ड लाइफ के अंदर टाइगर आ जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आ रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो है स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर आती है। तो थैंक यू। सब्सक्राइब सब्सक्राइब माय चैनल यूपीएससी विद यूवी सर फॉर मोर, एंड फिर मिलेंगे